3 महीने से दिमाग में घूम रही है बातें, 3 महीने से। आखिर एक बंदे पे कितना लोड पड़ सकता है? माँ बाप पैदा किया, बड़ा किया, खर्चा उठा रहे। शुरुआत से पढ़ाया, ए नर्सरी KG 1 2 3 4 12 BA BSc फलाना ढिमका कंप्लीट हो गया। समस्या ये आती है, हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो हमारी जो आगे भविष्य में हमारा साथ होने वाला होता है, या फिर हम जहाँ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें कभी नहीं आता। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हर बंदा अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, अपनी लेवल पे। किसी को नौकरी करनी है, कोई मन्नतें मांगी ले रहा है, तो कोई किसी की चापलूसी कर रहा है, तो कहीं से फ़ोन घुमा रहा है वगैरह वगैरह। अब होता क्या है, नौकरी मिलती ज़्यादातर अच्छी उन्हीं को है जिनके रिलेशन में जानने वाले या ऐसा सिमिलर लोग जो इनका अच्छे से जान पहचान है, वो ऑलरेडी उस नौकरी में होते हैं। तो उस फील्ड में क्या करते हैं, वो अपने ही लोगों को सेड़ लेते हैं। समस्या आती है हम लोग जैसे मिडिल क्लास वालों की। क्यों? जो ज़्यादा गरीब है मांग के काम चला देता है, जो ज़्यादा अमीर है ज़रूरत ही नहीं मांगने की। मिडिल क्लास वालों का क्या है, इन्हें ना मांगते बनता है ना बोलते बनता है। फिर आता है हमारा करियर। 10th तक सब कुछ बड़ा सिंपल लगता है, इंटर भी कटता है। BA में सोचते हैं कट ही जाएगा, कटता है BA में भी, बहुतों का कटा है वैसे। उसके बाद फिर जैसे आपका इंटर कंप्लीट होता है, BA कंप्लीट होता है, BA में आपका 3rd ईयर ओवर होते ही होते हैं। फिर आपका रेशियो आता है जॉब की टेंशन। मतलब ये वर्ड है ना, ये वर्ड ऐसा है कि हर इंडियन, आई मीन जो हर वो बंदा जो घर पे नल्ला बैठा, उसकी टेंशन है ये। घर वाले फोर्स कर रहे हैं, बच्चे कुछ कर लो कुछ कर लो। ठीक है, इतना पैसा तो है नहीं कि तुम 10-12 लाख का बिजनेस डाल पाओ, नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर बंदा चाहे भी तो करेगा, नौकरी भी करता है, तो एक नौकरी 10,000 15,000 की नौकरी मिलती है, और जो बंदा उसे 15,000 की नौकरी दे रहा है ना, कसम से उसे 1 लाख रुपये बराबर के उससे घिसवाएगा, तब वो उसे 15,000 रुपये देगा, वो भी खून के आंसू रो के। अब इस 15,000 में कितना बंदा वो घर में दे, कितना वो अपने लिए बचाए, कितना वो अपने पर्सनल चीज़ों पे लगाए। सब कुछ बचाने के बाद, निकालने के बाद, उसको हर चीज़ का देखना। अगर ऑफिस दूर है तो कन्वेंस का, ठीक है, कहीं और रह के काम कर रहा है तो उधर का रेंट वगैरह वगैरह, खाना पीना, अदरवाइज सब कुछ मिला के उसके बाद भी उसको सेविंग करनी है उन्हीं 15-20 हज़ार में। तकरीबन कुछ सेविंग होती भी है। इस सेविंग से क्या कर लेता है, महीने भर जोड़ जोड़ के उसने अगर मान लो 50,000 रुपये इकट्ठा किया भी, एक्सीडेंटली कुछ ऐसा पड़ जाता है, वो 50,000 रुपये चले जाते हैं। चाहे उसको गाड़ी लेनी हो तो उसका खैर पर्सनल खर्चा हुआ, अदरवाइज़ कुछ भी आप मान लो, जैसे घर में कोई बीमार हो गया, भगवान ना करे किसी के हो, घर में कोई बीमार हो जाता है, घर में कुछ काम लग जाता है, कुछ भी अदरवाइज़, तो उसका सारा बेचारे का पैसा चला जाता है, फिर वो वैसे ही हाथ बैठा है। अब होता क्या, सब उस बंदे को बस एक फोर्स कर रहे हैं। बंदा भी अपने बचपन से निकल नहीं पाया, वो इंटर BA क्लियर करके वो पहुंच नहीं पाया, उस पर नौकरी का फोर्स आ गया। अब घर वाले उसे अलग फोर्स कर रहे हैं, तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, बेचारा जाता है हर जगह अप्लाई करने। अब अप्लाई में क्या होता है, वो कभी नहीं आएगा जो तुम कभी पढ़े हो, ना 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 ना, दूर दूर नहीं है उससे। तुम ए पढ़े होगे, वो के पूछेंगे, कुछ नहीं। इंटरव्यू का मतलब होता है वो तुमसे कुछ भी पूछ लेंगे। मैं इंटरव्यू देने गया, मुझसे पूछते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ के आओ उसमें कितनी सीढ़ियाँ थी। मैंने कहा भाई पता नहीं। तो कहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ही नहीं। मैंने कहा अरे जो मैं काम करने आया हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर की आपको बस नौकरी करनी हो, तो आप मुझसे ये पूछिए कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या क्या कर लेते हैं, आपको क्या क्या आता है, आपको डिजिटल आता है, आपको वेक्टर आता है वगैरह वगैरह टाइप ग्राफिक में पूछिए। आप पूछो सीढ़ियाँ कितनी होती हैं, आप सुबह जो अंडरवेयर पहन के उस अंडरवेयर का कलर कौन सा है, आपने शर्ट किस कलर, मतलब क्या ही छूत यहाँ पे सवाल पूछ रहा हो भाई। बंदे का मोरल छोड़ो, वो खुद से डाउन हो जाए। फिर ये करते 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 मान लो नौकरी लगती भी है, इतने सारे स्ट्रेस, और अगर घर का कोई अकेला बंदा है
अकेला बंदा है तो अगर उसके पास प्रॉपर्टी अच्छी है तो वो बंदा राजा है। लेकिन अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है और अगर अकेला बंदा है, उसकी फट जाती है भाई, फट जाती है। मतलब इतने सारे काम, घर वालों का टेंशन, नौकरी का टेंशन, अगर बहन है छोटी बड़ी, बड़ी बहन की शादी हो गई तो भी तो फिर भी नॉर्मल है, छोटी बहन है शादी होनी है और टेंशन, शादी की टेंशन, उसकी शादी ख़त्म, अपनी बार फिर अपनी टेंशन। मतलब एक बंदा अपनी लाइफ कब जिया, कभी जीना चाहिए कि नहीं उसको चाहिए, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। घर वाले अलग ध्यान बने, नौकरी क्यों नहीं करते? अबे भाई कहाँ कर ले नौकरी, नौकरी आजकल, मेरे पापा हैं, एक टाइम पर उन्होंने सरकारी, मतलब खुद बताते हैं, मुझे नहीं पता झूठ है सच, वो बोलते हैं उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी बहुत सारी। मतलब उस टाइम पे सरकारी नौकरी का कोई वैल्यू नहीं थी। तो मेरे पापा को लगता है कि अभी भी सरकारी नौकरी यूँ मिल जाती है। अब हालांकि उन्होंने नहीं पता है हर सरकारी सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ तक कि जहाज़ वाला भी प्राइवेट हो गया। तो कुल मिला के बात है ये कि सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। कोई एक किसी मिडिल क्लास बंदे के घर में जो लड़का होता है, कोई उसकी फीलिंग नहीं पूछता कभी। वो ना अपने सपनों को घोंट देता है, मार देता है वो अपने सपनों को, मजबूरी है उसकी, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी सही कहा है शील्ड के निक फ्यूरी जी हैं, मार्वल स्टूडियो ने सही कहा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ आती। नहीं 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 नहीं, ताकत नहीं है फिर भी जिम्मेदारियाँ आती हैं। तो अब पता नहीं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी होगी, बोरिंग लगी होगी जो भी, पर देखिए मैंने सिर्फ सच्चाई बयान की है, छोटी सी सच्चाई है, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से, मैंने बहुत कुछ देखा है, अभी भविष्य में मुझे देखना है। तो बस